बाबा जी ने एक प्लाट लिया और 13 लाख रुपए का इनके साथ फ्रॉड हो गया। कत्ल की नौबत क्यों पहुंच गई? कत्ल ही क्यों कर दिया आपने? प्लाट के समेत बना के डेवलप करके मुकम्मल करके वो मकान बेच रहे थे। जुबैर साहब ने कहा जी कि आपने साल में रकम अदा नहीं की, इसलिए आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कैंसिल कर दें, मेरी रकम जो मैंने आपको अदा की है वो आप मुझे वापस दे दें। 13 लाख रुपए में से इन्होंने 2.5 लाख रुपया मुझे वापस दिया। आप मुज़ाहमत के दौरान जैसे उन 3 बंदों ने आपको दबोचा है तो आपसे वो फायर हो गया, यानी कि आप इरादा करके नहीं गए थे कि मैंने खैर उन तीनों बंदों में से किसी ने किया है जिसने दबोचा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बाबा जी मौजूद हैं जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। सारी उम्र इन्होंने मेहनत मजदूरी की, पैसे जोड़े और उसके बाद प्लॉट लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ी आ रही होती हैं एड्स, कमर्शियल आ रहे होते हैं और रोड्स पे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं कि प्लाट ले लें, किस्तों में प्लाट ले लें। ऐसे ही बाबा जी ने एक प्लाट लिया और 13 लाख रुपए का इनके साथ फ्रॉड हो गया। अब जज्बात में आप आके, गुस्से में आके इन्होंने वहाँ पे जाके कोई फायर वगैरह मारे, कत्ल कर दिया। अब इनसे कत्ल हो गया। अब हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अब बात करेंगे बाबा जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबा जी? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र। आपने प्लाट लिया, किन से लिया और कैसे लिया, फिर क्या मामला हुआ? कत्ल की नौबत क्यों पहुंच गई? कत्ल ही क्यों कर दिया आपने? ये बात कैसे बात स्टार्ट हुई? प्लाट कैसे लिया आपने, ये ज़रा बताएं। और कहाँ से लिया, किस टाउन से लिया, किस सोसाइटी से आपने प्लाट लिया? प्लाट नहीं लिया था, वो बने बनाए मकान जो है ना, बना के प्लाट के समेत बना के डेवलप करके मुकम्मल करके वो मकान बेच रहे थे। प्रॉपर्टी डीलर थे वो, तो नवाब होम्स के नाम से मशहूर है, नवाब होम्स। नवाब होम्स। तो ये विज़िट करते करते वो उधर से गुज़र हुआ, तो जब देखा तो हम उनके दफ्तर में दाखिल हो गए। तो उन्होंने सारे बात बताई कि जी हम ऐसे करते हैं, ऐसे काफ़ी सबज बाग दिखाए। तो वो इश्तिहार एक हमें दिया जो हमारे पास मौजूद भी है घर में। तो वो हमारी बातचीत हो गई और सौदा तय हो गया। उसके बाद जो है ना वो बयाना हमने अदा कर दिया। 6 लाख रुपया मैंने बयाना दिया। पहले 6 लाख रुपए दिए? पहले 5 लाख रुपया दिया बयाना, और 1 लाख रुपया जो है ना वो किस्त महीने की अदा की हमने। कितने मरले का प्लॉट था और कितने में आपने, यानी कि वो 6 मरले का प्लाट था। सौदा कितने का हुआ? 6 मरले का प्लाट 61 लाख रुपए में सौदा हुआ। तो उसमें शर्त ये थी कि 40% अगर आप अदा कर देंगे तो हम आपको मकान बना के बीच में सुई, गैस, पानी, बिजली वगैरह सब चीज़ लगा के आपके हवाले चाबी कर देंगे। तो बाकी रकम जो है ना आप बीच में रह के तो वो अदा कर दें। वो हमें अच्छा लगा। हमने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, हमारे दरमियान डील हो गई, सौदा तय हो गया, किस्तें शुरू हो गई। तो हम जो है ना, मैं साल किस्त देता रहा जिसमें 13 लाख रुपया मैंने उनको अदा कर दिया। यानी कि जो 40% रकम थी आपने वो? हाँ जी, 13 लाख रुपया मैंने उनको अदा कर दिया। तो इस असना में मेरी बेटी जो है ना उसको कैंसर हो गया। कैंसर के ऊपर फिर दवाइयाँ, फिर टेस्ट वगैरह आगे पीछे, लेकिन बहरहाल मैंने 50,000 रुपया किस्त भी इनको अदा।
तो साल के अंदर अंदर जो है ना वो 40% एग्रीमेंट के मुताबिक मेरे से पूरा नहीं हो सका। तो फिर ज़ुबैर साहब ने फिर एग्रीमेंट जो है ना वो कहा जी कि आपने साल में रकम अदा नहीं की, इसलिए आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप कैंसिल कर दें, मेरी रकम जो मैंने आपको अदा की है वो आप मुझे वापस दे दें। तो वो उन्होंने फ़ौरन कागज़ लेके तो वो कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, हम इधर नहीं थे और किसी जगह पे ले लेंगे, चलो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो ठीक है। लेकिन ये पाबंद थे, इन्होंने लिखा हुआ था अपने इश्तिहार में कि भाई हम एग्रीमेंट कैंसिल होने की सूरत में सारी की सारी रकम हम आप क्लाइंट को वापस कर देंगे फ़ौरन। लेकिन वो 13 लाख रुपए में से इन्होंने 2.5 लाख रुपया मुझे वापस दिया। अपने पास में पिस्टल हर दफ़ा जब भी मैं आता जाता तो मैं इसीलिए साथ रख रहा था। बाबा जी एक बात बताएं, वो पिस्टल जो था आपके पास, कि वो उस दिन आप उनको मारने की जो है ना वजह से लेके गए थे या इरादा करके गए थे कि मैंने आज उनको मार देना, यानी गुस्सा और इतना ज़्यादा था, या पहले भी आपके पास ही वो पिस्टल होता था? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि पिस्टल मैं अपनी हिफाजत के लिए जब भी आता था मैं साथ लेकर आता था। लाइसेंस वाला? हाँ लाइसेंस वाला, वो इसलिए लेकर आता था कि मैं कहता था कि हो सकता है वो पार्टी अचानक मुझे 5-10 लाख रुपया अचानक मुझे दे दे। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कोई बंदा मुझसे थोड़ी दूर जाऊँ तो मुझसे कोई छीन ले अगर, तो कम से कम छीन के भाग तो न सके ना, मैं कम से कम वो अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल अपने पास। एक दफ़ा जब भी मैं आया हूँ बगैर पिस्टल के नहीं आया, मैं पिस्टल साथ लेकर आता था। अच्छा फिर? हाँ जी, तो वो पिस्टल उस दिन भी मेरे साथ था। मैं आके दफ्तर में जो ही दाखिल हुआ तो मेरे राइट साइड पे पीछे 3 बंदे बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता ये कस्टमर है कौन नहीं, ना ही मेरा ध्यान उसकी। मैं सिर्फ जो है ना वो उनको देखा कि ये 3 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है जी बैठे हैं, आते जाते रहते हैं, दुकानदारी है, कोई बात नहीं है। तो मैं सामने जो है ना वो दोनों बैठे हुए थे, तो जाके सलाम दुआ करके हाथ मिला के बैठ गया आराम से तसल्ली से। इस तरह जैकेट पहनी हुई थी, ये जैसी ये नहीं थी लेकिन इस तरह की थी। तो इधर इस जेब में मैंने पिस्टल रखा हुआ था, वो सामने नज़र आ रहा था। मैं जाके उनके साथ बैठ गया सलाम दुआ करके, तो वो बातें हमारी आपस में शुरू हो गई। तो इसी अवस्था में ये तीनों बंदे उठ के आके मुझे ऐसे दबोच लिया। दबोचा जो ही तो वो मेरा पिस्टल लोड था, उससे फैर निकल गए। तो जो ही मेरे वो फैर निकले हैं तो वो फटाफट मुझे छोड़ के उनको भी छोड़ के तो भागे वो तीनों बंदे पहले कभी आपने उस दफ्तर में देखे थे? नहीं देखे ना, वही आपने समझा कि क्लाइंट है? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने समझा कि ये क्लाइंट बैठे हैं या कोई भी बैठे हैं, मेरी उनसे बातचीत नहीं थी, कोई गरज नहीं है, चलो जी मैं बैठे हैं तो बैठे हैं, मुझे क्या। तो मेरी तो उनसे बात ही नहीं, मेरी उनसे बात थी जो सामने बैठे हुए थे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप मुज़ाहमत के दौरान जैसे उन 3 बंदों ने आपको दबोचा है तो आपसे वो फायर हो गया, यानी कि आप इरादा करके नहीं गए थे कि मैंने फायर उन तीनों बंदों में से किसी ने किया है जिसने दबोचा मुझे। अच्छा। जिसने मुझे दबोचा है ना, तो वो लड़के से थे, वो 30 से 40 साल के दरमियान वाले तीनों लड़के थे। जो ही फायर निकले हैं तो वो मुझे छोड़ के वहाँ से तो ऐसे भागे हैं। तो फिर मैं उनके पीछे भागा हूँ यार,
लेकिन वो लड़के थे इसलिए तेज़ भाग के निकल गए आगे, मेरा काफ़ी डिफरेंट हो गया बीच में, तो मैं उनके पीछे नहीं भाग सका मैं। अच्छा, यानी कि फायर तो आपके पिस्टल से निकले? आप फायर मेरे पिस्टल से निकले। ठीक है, और आपके कहने का, आपके बकौल ये है कि फायर आपने नहीं मारा, बल्कि वो जो पीछे बंदे आए थे उनका कोई अंगूठा लगा या उनका कोई उंगली जो है ना, यानी कि वो लग गया। तो वो तो जब फ्रांसिक होगी तो वो तो सामने आ जाएगा ना। हाँ? फ्रांसिक तो जब होगी तो वो फिंगरप्रिंट्स के जरिए तो वो सामने आ जाएगा ना, आ जाए। कि आपके यानी कि उस पे फिंगरप्रिंट थे, या फिर वो जो सामने बैठे हुए थे पीछे आपके, ये तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बाबा जी, लास्ट में जो लोग आपको देख रहे हैं, हाँ क्या जी। मैसेज देना चाहते हैं उन तक? मैं बार बार यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, कम से कम ये अगर किसी क्लाइंट के साथ सौदा तय करें तो वो अपने मुतल्लिका थाना जो है ना, उसके SHO को इन्वॉल्व करें बीच में, तो एक कॉपी उधर जमा कराएं कि भाई हमारे दरमियान दोनों का, जैसे LDA में है इसी तरह बाकियों का भी, इनको खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप जो मर्ज़ी करें। अभी अगर 40 लाख रुपए का प्लाट है, आप 60 लाख में दे दें, 30 लाख में दे देंगे, नहीं आए आके उस इलाके को वो अपना SHO के सामने बताएं कि जी इस इलाके से मेरा प्लाट है, मैं बेचने वाला हूँ, इसका प्लाट ये ख़रीदने वाला है, तो इतने में हमारा सौदा हो गया, ये अस्टाम लिख रहे हैं, ये पैसे मुझे किस्तों पे देने का पाबंद है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बिल्कुल जी नाज़रीन, बाबा जी हैं और 70 साल एज है इनकी जी, और गुफ्तगू इनकी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और इनके बकौल जी ये उनके पास जाते रहे हैं और 40% रकम अदा करनी थी इन्होंने। 61 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था इनका, और 5 मरले का इनका प्लाट था, बल्कि घर था जो कि तमीर हुआ था, और 61 लाख रुपए में इनका सौदा हुआ था जनाब, और 40% रकम इन्होंने अदा करनी थी। 13 लाख रुपया इन्होंने अदा कर दिया हुआ था, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक ये पूरी रकम नहीं दे सके, जिसकी वजह से इनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद इनको 2.5 लाख रुपया दिया गया, फिर उसके बाद सब्र जो है ना वो लबरेज हो गया, नहीं बर्दाश्त कर सके, गुस्से में आ गए। अब इनके बकौल जी मैं उनके पास गया हूँ, पिस्टल इनके पास होता था जो कि ये कह रहे हैं कि लाइसेंस वाला था, उनके पास जाते रहे हैं, और वहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए थे कि जो कि इनको लगा कि वो क्लाइंट हैं, उन्होंने इनको दबोचने की कोशिश की है, उनमें से किसी बंदे की वो उंगली लगी है तो वो फायर हो गया। अब तो ये फ्रांसिक टीमें जब इस चीज़ का लेंगी, फ्रांसिक के बाद ही पता चलेगी, मज़ीद तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि वो फायर बाबा जी ने उनको खुद मारा है या वो जो 3 बंदे पीछे बैठे हुए थे उनमें से किसी बंदे ने उनको फायर मारा है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है जी। लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलर जो एजेंट बैठे हुए हैं, ये गैर कानूनी तौर पर ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं कि ये एक माफिया बैठा हुआ है, मैं इसको एक माफिया कहूँगा, कि जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन LDA को भी चाहिए कि चेक इन बैलेंस रखें, ये जो गैर कानूनी तौर पर सोसाइटीज़ बनाई गई हैं इनका खात्मा किया जाए, ये लोगों को लूट रहे हैं, ये एजेंट माफिया बैठा हुआ है। अब ये बाबा जी हैं, अब कत्ल तो इनसे हो गया, अब ज़ाहिर बात है कत्ल तो इनसे हुआ है, डेफिनेटली कत्ल तो इनसे हुआ है, और कत्ल की तो हमारे कानून में भी सज़ा है और हमारे दीन में भी उसकी सज़ा है। अब मज़ीद तहकीकात जारी हैं, अब उसके बाद ही पता चलेगा कि बाबा जी अब बेकसूर हैं या गुनहगार हैं या कत्ल इनसे हुआ है। अब इनके बकौल के वो कह रहे हैं जी फायर मैंने नहीं मारा, लेकिन पिस्टल इनके पास था। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।